हाँ, तो चलिए चेन रूल हम लोग आज स्टडी करेंगे और इसके नोट्स कल मैंने भेज दिए थे। नोट्स को आप लोग सामने रख लीजिएगा और जो मेथड बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो चेन रूल कब लगाया जाता है, पहला क्वेश्चन ये है। चेन रूल का यूज़ करते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए। कंपोजिट फंक्शन का मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस तरीके की चेन होती है। ठीक है, जो बेसिक फार्मूले लास्ट लेवल पे कराए गए थे वो तब यूज़ किए जा सकते हैं जब एक प्योर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो। लाइक केवल साइन एक्स फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन अगर साइन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन कंपोजिट कर दिया गया हो, जैसे साइन ऑफ लॉग, लॉग ऑफ साइन, तो उस केस में हम लोगों को चेन रूल की ज़रूरत पड़ती है। तो चेन रूल कैसे लगाया जाता है आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू साइन 3x+5। ये दो फंक्शंस से मिलने से बना है। साइन x में x को रिप्लेस करके उसकी जगह एक लीनियर एक्सप्रेशन यानी 3x+5 रख दिया गया है। साइन x में x के स्थान पर 3x+5 एक लीनियर फंक्शन को सब्सटीट्यूट किया गया है। दैट्स वाई दिस फंक्शन हैज़ बीन मेड बाई अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एंड सो इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन। तो जब इसका डी वाई डी एक्स करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमें पहले जो फंक्शन मिलता है वो साइन, जब हम इस फंक्शन के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें पहले कौन सा फंक्शन मिलता है, दैट इज़ साइन फंक्शन। तो जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, वैसे साइन ऑफ एनीथिंग, साइन के आगे जो कुछ भी है उसको एक्स की तरह ही मान के करिए, तो साइन 3x+5 का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 3x+5, यानी साइन के आगे जो भी है उसको आप रिपीट कर देंगे। साइन ऑफ दिस का डेरिवेटिव कॉस ऑफ दिस। फिर चेन रूल की नेक्स्ट स्टेप आती है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो चेन की दूसरी कड़ी है यानी अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई लगाने के बाद करा जाता है। तो 3x+5 का डेरिवेटिव 3 + 0 हो जाएगा। 5 का 0 होगा क्योंकि 5 कांस्टेंट है। 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। तो इस प्रकार 3 cos 3x+5 ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा और स्टैंडर्ड फंक्शन है। y इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स को tan x का स्क्वायर समझिए। अब जैसे हमारा ओरिजिनल फंक्शन एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, यू नो। तो इस एक्स स्क्वायर क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसमें x को हटा के उसकी जगह tan x रख दिया गया, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन और tan x फंक्शन, दो फंक्शंस को मिला के ये फंक्शन बनाया गया है। सो वी नीड टू अप्लाई चेन रूल हियर, एज दिस फंक्शन इज़ अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, दिस इज़ नॉट अ प्योर फंक्शन। तो इसमें हमें चेन रूल लगाना ही पड़ेगा। डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम इसको, पहला इसमें जो बाहर का फंक्शन है वो स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर की तरह इसको ट्रीट करें, और जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे इसका 2 tan x हो जाएगा। मल्टीप्लाई, तब हम डी बाई डी एक्स अंदर के स्टेप में एंट्री करते हैं, अंदर का फंक्शन है tan x, यानी सेकेंड जो लिंक है वो है tan x। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। तो ये कुल मिला के हो गया 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स, यही इसका आंसर हो गया। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज tan ऑफ x डिग्री + 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में एक बात जो गौर करने योग्य है कि ये जो एंगल है tan का, ये रेडियन में नहीं होकर के बल्कि डिग्री में दिया गया है। तो डिग्री के एंगल को पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो हमारे tan के फॉर्मूले होते हैं, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, वो सिर्फ रेडियन के लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल फ्रॉम डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री से रेडियन बनाने का कन्वर्जन फैक्टर होता है π/180। डिग्री में अगर हम किसी एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियन बन जाता है। तो इस एंगल में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया π/180 से। नाउ द एंगल हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू रेडियंस, सो वी कैन अप्लाई द फार्मूला फॉर डेरिवेटिव डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू, tan के आगे जो कुछ भी है उसको x की तरह मानिए। तो जैसे tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan ऑफ दिस का सेक स्क्वायर ऑफ दिस होल हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई लगाने के बाद हम आते हैं इतने पोर्शन का, हमारा जो tan के अंदर का पार्ट था इसका डेरिवेटिव होगा। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसका डेरिवेटिव x का जो मल्टीपल है, x का जो गुणांक है वही आ जाएगा π/180, बाकी का 0।
तो दिस इज़ हाउ द आंसर कम्स। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, साइन लॉग एक्स, बड़ा ही सीधा सा एक कंपोजिट फंक्शन है। साइन और लॉग इन दो फंक्शंस के मिश्रण से बना है। तो पहले स्टेप में साइन का डेरिवेटिव होगा, साइन ऑफ एक्स जैसे कॉस ऑफ एक्स होता है, तो साइन लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। मेन चीज़ है कि चेन रूल लगेगा, इनटू का साइन लगाने के बाद डी बाई डी एक्स जो इनर लिंक है उस पर जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स दैट इज़ 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, तो आंसर आ गया 1/x कॉस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन ऑफ रूट एक्स। आप ध्यान से देखें, इस फंक्शन में तीन फंक्शंस का यूज़ किया गया है। एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स, उसमें x को हटा करके उसकी जगह साइन ऑफ रूट एक्स रखा। तो दूसरा फंक्शन है साइन, साइन भी साइन एक्स नहीं है, साइन के अंदर भी रूट एक्स है, यानी पहला एक्सपोनेंशियल है, दूसरा साइन है और तीसरा अंडर रूट फंक्शन है। तो ये फंक्शन बना है तीन फंक्शंस के कंपोजिशन से, यानी इसके चेन रूल में तीन लिंक्स हैं, हमें तीन बार डेरिवेटिव करना होगा। फर्स्ट स्टेप में ई टू द पावर एक्स की तरह उसका वही होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो जो भी है ई टू द पावर साइन रूट एक्स वो वही रिपीट हो गया, ई टू द पावर साइन रूट एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, ज्यों का त्यों बिल्कुल। तो दूसरे लिंक में जब हम पहुँचे साइन पर, साइन रूट एक्स ये दूसरा लिंक है, तो साइन का होता है कॉस, तो ये कॉस रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है। और तब तीसरे स्टेप में पहुँचेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है। ये रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार यूज़ होगा, कम से कम सैकड़ों बार हम इसका यूज़ करने वाले हैं पूरे डेरिवेटिव के चैप्टर में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स ये याद रख लीजिए कि 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है। कैसे होता है, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ, और x की पावर हाफ में x की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n-1, वो लगा के आप चेक कर लीजिए, पिछले साल पढ़ाया जा चुका है, और एक बार याद कर लीजिए ताकि ये बेसिक वर्क जो है बार बार ना करना पड़े। यानी आप nx की पावर n-1 बार बार लगाएंगे तो आपको बहुत टाइम जो है वेस्ट होगा। तो बड़े क्वेश्चंस के अंदर इस तरह की छोटी छोटी बातें हमको डायरेक्ट आनी चाहिए, ताकि हमारा बार बार टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो गया। इनको क्रम से लिख लेंगे, सबसे पहले जो सिंपलेस्ट पार्ट होता है वो पहले लिखा जाता है, फिर उससे ज़्यादा जो अगला फंक्शन होता है, फिर सबसे जो जटिल फंक्शन होगा कॉम्प्लिकेटेड वो बाद में लिखा। आंसर में सबसे जो सिंपलर फंक्शन है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे जो ज़्यादा होगा फिर उससे सबसे ज़्यादा बड़ा फंक्शन होगा बाद में आता है। इस क्रम में आंसर लिखा जाएगा। छठवें क्वेश्चन में आप देखिए ई टू द पावर 10x, यानी फर्स्ट स्टेप में ई टू द पावर का डेरिवेटिव लगेगा तो उसमें रिपीट होता है, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स रिपीट हो जाता है, तो ई टू द पावर 10x रिपीट हो गया। सेकेंड स्टेप में 10x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर एक्स। छोटा सा क्वेश्चन था, होता सा आंसर, ये समझ में आता है आपको। सातवां क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की जैसा है, अपने आप ट्राई करें, कोई दिक्कत हो तो बाद में पूछिए। उसके बाद आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन है tan 5x डिग्री। अभी डिग्री वाला एक क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं कि डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए कन्वर्जन फैक्टर होता है π/180। तो 5x जो डिग्री है उसमें जब मैंने π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेडियन बन गया। अब रेडियन बन चुका है, कैंसिलेशन कर लीजिए, 5 से इसको कट कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद ये फंक्शन हमारा तैयार हुआ। अब d/dx करेंगे तो tan के लिए sec स्क्वायर यूज होता है, आगे का पार्ट ज्यों का त्यों रिपीट कर दीजिए, चेन रूल में जाइए, πx/36 का डेरिवेटिव उसके बाद आएगा, तो x का 1 होता है इसलिए π/36 बचेगा। ठीक है, और ये भी आसानी से समझ में आ गया। ये 10th क्वेश्चन है 2 टू द पावर x³। तो इसमें पहला जो फंक्शन लगेगा वो 2 टू द पावर x लगेगा, a की पावर x वाला फार्मूला होता है, a की पावर x log a बेस e, तो उसी तरह से 2 की पावर x का डेरिवेटिव हो गया 2 की पावर x log 2 बेस e। तो यहाँ चेन रूल में पहला डेरिवेटिव 2 टू द पावर x³ यानी जो x³ है, x³ को x की तरह मानिए, तो डेरिवेटिव जाएगा 2 की पावर x³ log 2 बेस e, यानी ये 2 टू द पावर समथिंग के लिए ये इतना पार्ट हमने कर लिया। चेन रूल लगाया, मल्टीप्लाई, d/dx जो अगला फंक्शन है वो हमारा है x³। x³ का डेरिवेटिव आगे 3x² हो जाएगा, क्रम से लिख लीजिए। और ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं 14th क्वेश्चन। बीच के क्वेश्चंस टिक नहीं हैं, जो टिक्ड क्वेश्चंस उनको लगाइए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, RD शर्मा की बुक है, तो आपके पास अगर टाइम है तो आप लगा सकते हो। जो अनटिक्ड क्वेश्चन है उनको भी आप अपने लेवल पे लगाइए,
लेकिन डिस्कशन के स्तर पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 75 क्वेश्चन सिर्फ इसी एक्सरसाइज में हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर सकता है। तो हमने जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस, उनको टिक कर दिया है, उनको डिस्कस किया जाएगा, बाकी आप चाहें तो अपने आप करें। तो ये 14 क्वेश्चन है। देखिए अंडर रूट के अंदर इतना सा पार्ट है, तो इसमें पहला फंक्शन होगा अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, उसके पैटर्न पे 1/2 रूट अंदर वाले पार्ट को एक्स मानते हुए उसको रिपीट कर दीजिए, तो 1/2 रूट दिस। आगे पहुँचेंगे d/dx ऑफ अंदर का पार्ट, जो इतना सा पार्ट है वो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगाया जाएगा, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बाकी कॉमन ले लीजिए, सिंप्लीफिकेशंस कर लीजिए और थोड़े कैलकुलेशंस देखिए, समझिए, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर इस प्रकार से लिख दिया गया है। तो इतना काम आप लोग रेडी करें पहले, और सारे क्वेश्चंस को ठीक से समझिए। ये पहला स्टेप है चेन रूल का। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो उसको आप ग्रुप पर डालिए और अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो बताइए, उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।